अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं वो मुल्क दुनिया का खूबसूरत तरीन और मजबूत तरीन मुल्क है। ऐसा मुल्क जहाँ से सबसे अजीम मुस्लिम सल्तनत का आगाज हुआ। इस मुल्क पर 100 साल के लिए पाबंदी कब और क्यों लगाई गई। इस मुल्क का कल्चर तकरीबन यूरोप जैसा ही है। दुनिया के 7 अजूबों में से 2 अजूबे भी इस मुल्क में हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के मुल्क तुर्की की। आज की इस वीडियो में तुर्किश लोगों के रहन सहन, यहाँ के रस्म रिवाज, यहाँ के रिवायती खाने और तारीख, इस मुल्क में हर कोई जाने की क्यों ख्वाहिश रखता है, सल्तनत उस्मानिया का आगाज कब और किस तरह हुआ, और इन सब से आपको आगाह किया जाएगा। और इसके अलावा मजीद ही दिलचस्प हकायक आप लोगों को बताएंगे जिसके बारे में शायद आप वाकिफ नहीं होंगे। तो चले निकलते हैं तुर्की के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। ये ऐसा मुल्क है जो 2 बड़े आज़मों यानी एशिया और यूरोप में वाक़या है। अगर बात की जाए इस मुल्क के टोटल रकबे की तो 7,83,562 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की आबादी 8 करोड़ 56 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 17वें नंबर पर आता है। यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर 111 अफराद आबाद हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि इस मुल्क का 97% हिस्सा एशिया में आता है और बाकी 3% हिस्सा यूरोप में आता है। इस मुल्क के टोटल 81 सूबे और 600 के करीब शहर हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में उसका दारुल हुकूमत भी था। इस मुल्क के 75% लोग शहरों में रहते हैं और जबकि 25% लोग गाँव में आबाद हैं। अगर इस कंट्री के बॉर्डर की बात की जाए तो ये दुनिया के 8 ममालिक से अपनी सरहदें शेयर करता है। इसके एक तरफ यूनान, बल्गेरिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, इराक और सीरिया के साथ लगते हैं और दूसरी तरफ ब्लैक सी की साहिली पट्टी वाक़या है। दोस्तों, बहुत से लोग इस्तांबुल को तुर्की का दारुल हुकूमत समझते हैं, बल्कि इस्तांबुल इस मुल्क का दारुल हुकूमत नहीं है और एनकरा इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। इस शहर का कुल रकबा 4130 किलोमीटर है। अगर इस मुल्क में मजहब की बात की जाए तो 99% लोग मुसलमान हैं, 0.2% लोग मसीह हैं, 0.1% यहूदी और बाकी दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। इस मुल्क की कुल आबादी में से 75% लोग तुर्किश नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, 19% कुर्द नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और बाकी दूसरी नस्लों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, तुर्की पूरी दुनिया में सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। सालाना करोड़ों लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपने मौलाना मोहम्मद रूमी का नाम तो सुना होगा। इनका मज़ार भी तुर्की में वाक़या है। इसके अलावा कई उस्मानी खानदान के मकबरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, तुर्की में तकरीबन 90,000 के करीब मसाजिद मौजूद हैं। तुर्की के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। इसी वजह से तुर्की दुनिया में फेसबुक चलाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुआहदा लौज़ान क्या है और तुर्की पर 100 साल के लिए पाबंदी किस तरह लगाई गई। इस मुआहदे की बहुत ज्यादा वजूहात थी। इसकी सबसे पहली और बड़ी वजूहात ये थी कि पहली जंग अजीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। ये मुआहदा 4 जुलाई 1923 को किया गया था। इस मुआहदे में ये भी शामिल किया गया कि तुर्की अपने मुल्क में तेल और दूसरी मादनियात भी नहीं निकाल सकता। इसके अलावा फास्फोरस का समंदर जो एशिया और यूरोप को आपस में मिलाता है, वहाँ से किसी भी कंट्री का गुजरने वाला जहाज तुर्की को किराया नहीं देगा। ये तमाम इस मुआहदे की बहुत अहम शराइत थी और ये मुआहदा स्विट्जरलैंड में किया गया था और जो आज 2023 में खत्म हो चुका है। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, लेकिन तरक्की के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान है। तुर्की में बहुत ज्यादा तादाद सियाहों की भी आती है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने इस मुल्क को विजिट किया। इस मुल्क की मुआशरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म से भी जुड़ा है। एक ऐसा म्यूजियम जो 85 साल से आया सोफिया के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन आज तैयब उर्दगान ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया है। आया सोफिया 1100 साल तक मसीहों की इबादतगाह भी रह चुकी है। अगर हम बात करें तुर्की के एक शहर कैपाडोकिया की, तो ये एक अजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में चट्टानी वादियाँ मौजूद है। ये शहर लावा फटने के बाद बर्फबारी की वजह से वजूद में आया। यहाँ पर टूरिस्ट की बड़ी तादाद आती है। यहाँ के हॉट एयर बलून भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, जिसके जरिए आप पूरे सिटी का नजारा कर सकते हैं और यहाँ पर सुबह के वक्त बहुत ज्यादा एयर बलून उड़ाए जाते हैं। अगर आप तुर्की आए तो इन जगहों को जरूर विजिट करें। इनमें सबसे पहले आया सोफिया, ब्लू मॉस्क, गलाता टावर, इस्तांबुल का अजीमो शान बाजार यानी कि ग्रैंड बाजार, और ये सल्तनत उस्मानिया के दौर का बाजार है। दोस्तों, इस्तांबुल की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ के खाने दुनिया में बहुत ही
फेमस हैं। दोस्तों तुर्की का शहर इस्तांबुल बहुत ही पुराना शहर है। इस शहर पर बहुत ज्यादा कौमों ने हुकूमत की, जिनमें रोमन, बाज़ंतीनी और ओटोमन एम्पायर शामिल हैं। रोमन ने 330 ईस्वी से लेकर 1204 ईस्वी तक इस शहर पर हुकूमत की और बाज़ंतीनियों ने 1204 से लेकर 1453 साल तक इस पर हुकूमत की और सल्तनत उस्मानिया ने 1453 से लेकर 1922 तक इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम रखी। इस शहर के तारीख में बहुत ही मुख्तलिफ नाम थे, जिसमें कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल और बाज़ंतीन है। दोस्तों इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बड़े आज़मों में आता है। दोस्तों इस्तांबुल को दुनिया में मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। इस मुल्क की मस्जिदें दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में आती हैं। दोस्तों इस्तांबुल यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 16वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में शराब पीना और सारी रात क्लब्स में अयाशी करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। ये दुनिया का अयाश तरीन मुल्क है। जगह जगह पर मसाज सेंटर, शराब खाने, डांसिंग क्लब और गुनाहों के अड्डे शरेआम मिलेंगे। तुर्की की सरकारी जुबान तुर्किश है और इसके अलावा इंग्लिश भी कसीर तादाद में बोली जाती है। तुर्की के बीचेस यूरोप से कम नहीं है। यहाँ के बीचेस दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस में शुमार किए जाते हैं और गर्मियों में यहाँ पर टूरिस्ट की बड़ी तादाद आती है। दोस्तों तुर्की के पास अपनी एक एयरलाइन भी मौजूद है, इसे तुर्किश एयरलाइन कहा जाता है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन में शुमार की जाती है। सालाना करोड़ों लोग इस एयरलाइन के जरिए सफर करते हैं। दोस्तों तुर्की में पुलिस को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और शहर में जगह जगह पर आपको पुलिस खड़ी नजर आएगी। इस मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर है। पूरे मुल्क में रोड और ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। तुर्की में ट्रेन और मेट्रो का निजाम यूरोप को भी पीछे छोड़ता है। यहाँ की ज्यादातर मेट्रो और ट्रेन बहुत ही खूबसूरत है। पूरे मुल्क में टैक्सी और बस ट्रांसपोर्ट का निजाम भी बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ के ज्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं और वो उन गाड़ियों में ही सफर करते हैं। दोस्तों तुर्की में 2 बड़े आज़मों को मिलाने के लिए भी एक पुल बनाया गया है। इस पुल का एक हिस्सा एशिया में वाक़या है और जबकि इसका दूसरा हिस्सा यूरोप में आता है और इसी वजह से तुर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। यहाँ की लड़कियां भी दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार की जाती हैं। यहाँ की औरतें 21 साल की उम्र में शादी करती हैं और यहाँ की औसत उम्र 76 साल है। इस मुल्क में पाकिस्तानी काम करके 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इस मुल्क में कारोबार करने के लिए भी बहुत ज्यादा लोग आते हैं। अगर हम बात करें तुर्की के वीजे की, तुर्की का वीजा पाकिस्तान के लिए इंतहाई सस्ता है। तुर्की के वीजे की फीस 60,000 पाकिस्तानी रुपए है और 14 दिन के अंदर वीजा आसानी से लग जाता है। इसकी करेंसी तुर्किश लीरा है जो पाकिस्तानी 8 रुपए के बराबर और इंडियन 2.5 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5,000 से 6,000 पाकिस्तानी आबाद हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी तुर्की के मुतालिक एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं किसी और दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफिज।